जय हिंद साथियों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 की फिलोसफी यानी दर्शन शास्त्र के आज हम लोग टॉप इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, जो कि आपको 2025 बोर्ड परीक्षा में आपको देखने को मिलने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहिएगा, ताकि आपको यहाँ से जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं सभी आपको इस वीडियो में देखने को मिलने वाला है। और आपको हम इस वीडियो में सभी के सभी ऑब्जेक्टिव हम आपको वादा करते हैं कि याद करवा देंगे। आपको शुरू शुरू से अंत तक वीडियो को बने रहना है। और इस वीडियो का जो प्रत्येक का क्वेश्चन है 5 से 10 सेकंड के अंदर आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना, ताकि हम आपको जान सके कि आप लोग किस प्रकार से आंसर दे रहे हैं। ठीक है, और आपको जब भी आप देखते हैं तो आप लोग प्यारा सा कमेंट आप लोग जरूर कर दिया करिए। ठीक है, ताकि हमें मोटिवेशन मिले। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करेंगे, ज़्यादा विलम्ब ना करेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए, फर्स्ट नंबर में क्या करा है। कह रहा है कि बौद्ध दर्शन के अनुसार प्रथम आर्य सत्य है। बताइएगा, बौद्ध दर्शन के अनुसार प्रथम आर्य सत्य जो होते हैं, प्रथम आर्य सत्य कौन है, तो दुख है। राइट आंसर इसका सी डी हो जाएगा। क्या है, तो दुख है। बौद्ध दर्शन के अनुसार जो है प्रथम आर्य सत्य जो बताया गया, प्रथम सत्य जो बताया गया, दुख के बारे में बताया गया। 2 नंबर में कह रहा है दुख के कारणों का निवारण है। दुख के कारणों का निवारण है, ये बताया गया है आपको तृतीय आर्य सत्य में बताया गया। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा थर्ड नंबर में। थर्ड नंबर में आप लोगों को मिलान करना है। क्या करना है, मिलान करना है कि प्रश्न संख्या 1 से 2 में दिए गए कॉलमों का सही मिलान करना है। तो 3 नंबर का आपको मिलान करना है कि फर्स्ट नंबर जो होगा वैशेषिक दर्शन के जो प्रतिपादक है या तो कहीं प्रवर्तक जो आपको कनाद मुनि है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। वैशेषिक दर्शन कनाद हो जाएगा। ओके, इसके बाद आपको पारसनाथ है, तो पारसनाथ क्या हो जाएगा, तो 2 नंबर का जो मिलेगा ये सी के साथ मिलेगा। क्या मिलेगा, सी के साथ, क्योंकि पारसनाथ जो आपको जैन दर्शन के क्या है, तो प्रवर्तक है। ये भी आपको याद रखना है। और बादरायण क्या है, तो बादरायण आप लोग इसका बताइएगा क्या होगा। तो बादरायण जो होगा आपको क्या होने वाला है, देखिएगा 3 नंबर का, तो 3 नंबर का आपको बी मिलेगा। बादरायण जो आपको वेदांत लिखे हैं, और आपको प्लूटो जो आपको रिपब्लिक है। ओके, राइट आंसर इसका इस तरह से आप लोग मिला लेंगे। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, अगला नंबर कितना नंबर पर हम लोग हैं, 4 नंबर पर अब हम लोग बढ़े जाते हैं। अब 4 नंबर का आंसर आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स के अंदर, ज़्यादा विलम्ब ना करेंगे। ओके, 4 नंबर में कह रहा है कि अनुमान को प्रमाण के रूप में स्वीकार किया गया है। अनुमान को प्रमाण के रूप में स्वीकार किया गया है, तो ये बताया गया आपको सांख्य दर्शन में, न्याय दर्शन में, आपको बौद्ध दर्शन में, सभी दर्शन में बताया गया। राइट आंसर डी होगा इनमें से सभी में। 5 में कह रहा है कि बौद्ध दर्शन के अनुसार आर्य सत्य है। बौद्ध दर्शन के अनुसार आर्य सत्य जो है आपको 4 है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। 6 नंबर में कह रहा है कि जैन दर्शन में विदेह मुक्ति को कहा जाता है। जैन दर्शन में विदेह मुक्ति को कहा जाता है। जैन दर्शन में विदेह मुक्ति को क्या कहा जाता है, तो ये आपको महापरि इसे कहा जाता है, परिनिर्वाण कहा जाता है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 7। 7 नंबर में जो आपको एसर्शन ऑफ रीजन का क्वेश्चन दे दिया, कथन और कारण का क्वेश्चन है। कथन में दिया आपको स्पिनोजा ने अंतर क्रियावाद को स्वीकारा है। ठीक है, ये आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है 7 नंबर। ओके, तो देखिएगा ये जो आपको है पहला नंबर है, कह रहा है कि स्पिनोजा ने अंतर क्रियावाद को स्वीकारा। ये बात गलत है। ओके, लेकिन अष्टांगिक मार्ग बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म में जो है अष्टांगिक मार्ग के बारे में बताया गया। ये बात सही है। कहने का मतलब कि है फर्स्ट नंबर जो है कथन, ये जो आपको गलत होना चाहिए, और आर जो होना चाहिए सही है। तो राइट आंसर डी में है। इस प्रकार से आप लोग मारेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है, देखिएगा कह रहा है कि बौद्ध दर्शन के किस आर्य सत्य में सत्य निर्वाण मार्ग वर्णित है। बताइएगा, बुद्ध के किस आर्य सत्य में निर्वाण मार्ग वर्णित है। तो 8 का जो सही जवाब होगा आपको डी होगा, चतुर्थ आर्य सत्य में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 9 नंबर में। 9 नंबर में देखिए क्या नंबर, 9 नंबर थोड़ा देखिएगा, इसको कम कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि मोक्ष के 2 प्रकार है। मोक्ष के 2 प्रकार जो है कौन कौन है, तो जीवन और विदेह है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। 10 में कह रहा है जैन दर्शन के प्रवर्तक हैं, तो जैन दर्शन के जो प्रवर्तक आपको कौन है, महावीर है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 11 नंबर में। 11 नंबर में कह रहा है कि दुख है, इसकी चर्चा बुद्ध अपने किस आर्य सत्य में करते हैं। बताइएगा, कह रहा है दुख है, इसकी चर्चा बुद्ध अपने किस आर्य सत्य में करते हैं। तो राइट आंसर ये हो जाएगा, प्रथम आर्य सत्य में करते हैं। 12 में कह रहा है कि कौन अंतिम तीर्थंकर है। बताइएगा, कौन अंतिम तीर्थंकर है, तो अंतिम तीर्थंकर आपको महावीर हैं। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। कह रहा है कि त्रिपिटक जो है संबंधित है। त्रिपिटक किससे संबंधित है, तो त्रिपिटक आपको
जैन बौद्ध दर्शन से संबंधित है। ठीक है, त्रिपिटक किससे है तो बौद्ध से संबंधित है, बौद्ध दर्शन से। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 14 नंबर की ओर। चलिए 14 नंबर भी आप लोगों के बीच हम प्रश्न लेकर आ ही गए। 14 नंबर भी आप लोगों को बताना है कि 14 नंबर का सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए बताइएगा। 14 नंबर का रहा है कि अनेकांतवाद की आधारशिला है। अनेकांतवाद की आधारशिला क्या है तो इसकी आधारशिला जो आपको आपको है स्यायवाद है। क्या है तो स्यायवाद। राइट आंसर बी हो जाएगा। 15 नंबर में कह रहा है कि जैन दर्शन के प्रेरणता है। जैन दर्शन के प्रेरणता कौन है तो महावीर है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। 16 नंबर में कह रहा है कि जैन दर्शन में ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत क्या है। जैन दर्शन में ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत क्या है तो राइट आंसर ये हो जाएगा स्यायवाद है। क्या है तो स्यायवाद। राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17। 17 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। 17 नंबर में कह रहा है कि अष्टांगिक योग को यह भी कहा जाता है। बताइएगा, ये अष्टांगिक मार्ग को यह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है तो अष्टांगिक मार्ग को हम लोग अष्टांग मार्ग भी कहते हैं। राइट आंसर ये हो जाएगा। 18 में कह रहा है कि जैन दर्शन विश्वास करता है। तो जैन दर्शन जो विश्वास करता है ये किस में करेगा तो ये करता है अनेक द्रव्यों में। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 का रहा है कि निर्वाण के मार्ग हैं। निर्वाण के मार्ग जो हैं ये आपको है अष्टांग मार्ग में है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। 20 नंबर में देखिए क्या है। 20 नंबर में कह रहा है, देखिएगा, कह रहा है कि त्रिरत्न की अवधारणा किस दर्शन की है। बताइएगा, त्रिरत्न की अवधारणा जो है किस धर्म की है या किस दर्शन की है तो त्रिरत्न जो है आपको पता होना चाहिए। ये आपको त्रिरत्न आपको है जैन दर्शन का है। ठीक है, जैन दर्शन का पुस्तक है, ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा एक इसका रहा है कि त्रिरत्न है, यानी त्रिरत्न में कौन कौन आएंगे तो त्रिरत्न में आपको पता होना चाहिए कि त्रिरत्न में आपको समयक दर्शन आएंगे, समयक आपको ज्ञान आएंगे, समयक चरित्र आएंगे, सभी आएंगे। राइट आंसर डी होगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि तत्पुरकम अनुमानम, अनुमान की परिभाषा दी गई। तत्पुरकम अनुमानम, अनुमान की परिभाषा दी गई है तो यह परिभाषा दी गई आपको न्याय द्वारा। राइट आंसर आपको ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23। 23 नंबर में कह रहा है कि स्यायवाद सिद्धांत संबंधित है। स्यायवाद सिद्धांत जो है संबंधित है, ये किससे संबंधित है तो जैन दर्शन से। राइट आंसर सी हो जाएगा। 24 में कह रहा है कि बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन है। बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन जो आपको समकालीन है। राइट आंसर बी हो जाएगा। 25 नंबर में कह रहा है कि बौद्ध दर्शन के संस्थापक कौन है तो बौद्ध दर्शन के जो संस्थापक आपको महात्मा बुद्ध है या तो भगवान बुद्ध है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग सीधे कितना नंबर है, सीधे आप लोगों को बताना है कितने नंबर है। चलिए ये तो आपको बता दिए ना, 25 नंबर आपको हो गया। बौद्ध दर्शन के संस्थापक कौन है तो भगवान बुद्ध है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 26 नंबर में। 26 नंबर में देखिए क्या है। 26 नंबर भी बहुत इजी प्रश्न कर रहा है कि बौद्ध दर्शन के द्वारा स्वीकृत प्रमाणों की संख्या, बौद्ध दर्शन के द्वारा स्वीकृत प्रमाणों की संख्या है कितनी है तो 2 है। राइट आंसर बी हो जाएगा। 27 में करा जैन दर्शन के प्रथम तीर्थंकर कौन है तो जैन दर्शन के प्रथम तीर्थंकर कौन है तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, ऋषभ देव है। क्वेश्चन 28 में करा है कि बौद्ध दर्शन में दुख का कारण किस आर्य सत्य में बतलाया गया है तो ये बतलाया गया आपको द्वितीय आर्य सत्य में। राइट आंसर बी हो जाएगा। कह रहा है कि 29 में कि बुद्ध के अनुसार कितनी आर्य सत्य स्वीकृत है। बताइएगा, बुद्ध के अनुसार कितनी आर्य सत्य स्वीकृत है तो 4 है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 30 नंबर में। 30 नंबर में कह रहा है कि बुद्ध के किस आर्य सत्य में मुक्ति का मार्ग वर्णित है। बताइएगा, बुद्ध के किस आर्य सत्य में मुक्ति का मार्ग वर्णित है तो 30 का सही जवाब आपका डी हो जाएगा, चतुर्थ आर्य सत्य में है। 31 नंबर में कह रहा है जैन दर्शन के अनुसार अनेकांतवाद है। जैन दर्शन के अनुसार अनेकांतवाद है तो अनेकांतवाद जो आपको तत्वमीमांसी सिद्धांत है। राइट आंसर डी हो जाएगा। 32 में कह रहा है निम्न में कौन नास्तिक दर्शन है तो नास्तिक दर्शन कौन है तो बौद्ध दर्शन है। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 33 कह रहा है कि जैन दर्शन में ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत क्या है। बताइएगा, जैन दर्शन में ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत क्या है तो स्यायवाद है। राइट आंसर बी हो जाएगा। 34 में कह रहा है कि प्रतीत समुत्पाद, प्रतीत समुत्पाद के सिद्धांत का क्या दार्शनिक अर्थ है तो 34 का राइट आंसर ये हो जाएगा, वस्तुएं अपनी उत्पत्ति के लिए दूसरे हेतु पर निर्भर है। राइट आंसर बी हो जाएगा। कहने मतलब हुआ कि प्रतीत समुत्पाद का अर्थ यही हुआ कि अगर कोई वस्तु उत्पन्न हो रहा है तो किसी दूसरे पर डिपेंड है। राइट आंसर ये हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 35 नंबर की ओर देखिएगा। 35 नंबर भी आप लोगों के बीच प्रश्न आ गया है, ठीक है ना। 35 नंबर में कह रहा है कि जैन दर्शन में नए शब्द का क्या दर्शाता है, बताइएगा। जैन दर्शन में नए शब्द जो है क्या दर्शाएगा, आप लोग इसका आंसर बताइएगा। तो 35 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, कहने का मतलब किसी वस्तु के कुछ पक्षों के आंशिक ज्ञान को दर्शाएगा। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 में करा जैन दर्शन में स्यायवाद की क्या विशेषता है। तो स्यायवाद की क्या विशेषता, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। स्यायवाद सापेक्षवाद है, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 37 नंबर में करा है कि बौद्ध दर्शन में सम्यक शब्द का अर्थ क्या होता है। बौद्ध दर्शन में सम्यक शब्द का अर्थ क्या होता है, राइट आंसर ये हो जाएगा, उचित होगा। 38 में करा बुद्ध को निर्वाण कहाँ मिला था, बताइएगा। बुद्ध को निर्माण कहाँ मिला था, कुशीनगर में, राइट आंसर ये हो जाएगा। 39 नंबर में करा निम्नलिखित में किसका संबंध जैन दर्शन से रहा है। तो जैन दर्शन से संबंध किसका रहा, महावीर का रहा, पारसनाथ का रहा, आपको ऋषभ देव का रहा, सभी का रहा, राइट आंसर डी होगा, इनमें से सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 40 नंबर में। 40 नंबर में करा जैन दर्शन के अनुसार अनास्तिकाय द्रव्य क्या है, बताइएगा। जैन दर्शन के अनुसार अनास्तिकाय द्रव्य क्या है, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, काल है। 41 में करा बुद्ध के तृतीय आर्य सत्य में क्या कहा गया, बताइएगा। बुद्ध के तृतीय आर्य सत्य में क्या बताया गया, तो दुख के कारण का निवारण संभव, ये बात बताया गया बुद्ध के तृतीय आर्य सत्य में, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 नंबर में कह रहा है कि बौद्ध दर्शन के अनुसार अरहत किसे कहते हैं। बौद्ध दर्शन के अनुसार अरहत किसे कहते हैं, वह जिसने अपनी सभी इच्छाओं पर नियंत्रण पा लिया हो या नियंत्रण कर लिया। ओके, राइट आंसर ये हो जाएगा। 43 में कह रहा बौद्ध दर्शन में दुख के कितने कारण हैं। बौद्ध दर्शन में दुख के कितने कारण हैं, तो दुख के 12 कारण है, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 43 नंबर में। 43 नंबर में कह रहा है कि जैन दर्शन के अनेकांतवाद की क्या मान्यता है, बताइएगा। जैन दर्शन के अनेकांतवाद की क्या मान्यता है, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। विश्व की विभिन्न वस्तुओं के अनेक रूप होते हैं, राइट आंसर डी हो जाएगा। 45 में कह रहा है जैन दर्शन के अनेकांतवाद के सापेक्ष का सीधा संबंध किससे, बताइएगा। जैन दर्शन के अनेकांतवाद के सिद्धांत का सीधा संबंध किससे है, तो राइट आंसर इसका बताइएगा क्या हो जाएगा, 45 का राइट आंसर ये हो जाएगा, द्रव्य की अनेकता से है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा 46 नंबर में। कह रहा है कि बौद्ध दर्शन में अष्टांगिक मार्ग के अंग है, बताइएगा। बौद्ध दर्शन के अष्टांगिक मार्ग के अंग कौन है, तो 46 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, समाधि होगा। 47 में कह रहा है ऋषभ देव कौन थे, तो ऋषभ देव जो थे आपको जैन दर्शन के प्रथम तीर्थंकर थे, राइट आंसर बी हो जाएगा। ओके, जैन दर्शन के प्रथम तीर्थंकर, राइट आंसर बी हो जाएगा। 48 में कह रहा है जैन दर्शन के अनुसार द्रव्य का क्या लक्षण है, तो द्रव्य का क्या लक्षण है, तो विनाश करना, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 49 नंबर में करा ज्ञान प्राप्ति के उपरांत बुद्ध का पहला उपदेश कहाँ हुआ था, बताइएगा। ज्ञान प्राप्ति के उपरांत बुद्ध का पहला उपदेश कहाँ हुआ था, तो 49 का सही जवाब बी हो जाएगा, सारनाथ में। 50 में कह रहा है कि पंच स्कंदवाद की वकालत कौन भारतीय दर्शन करता है, बताइएगा। कह रहा है कि पंच स्कंदवाद की वकालत कौन भारतीय दर्शन करता है, तो 50 का सही जवाब ये हो जाएगा, बौद्ध दर्शन करता है। 51 में कह रहा है कि प्रतीत समुत्पाद का सिद्धांत बौद्ध दर्शन के आर्य सत्य से संबंधित है, कौन से आर्य सत्य से संबंधित है, तो 51 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, द्वितीय आर्य सत्य से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 52 में कह रहा है कि बौद्ध दर्शन के प्रमुख सिद्धांत क्या है, तो बौद्ध दर्शन का प्रमुख सिद्धांत जो आपको मध्यम मार्ग को विकसित करना है, राइट आंसर ए हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर कितना है, 52 का ये नंबर सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 53 नंबर में। देखिए 53 नंबर में आप लोगों के बीच क्या आ गया प्रश्न, बताइएगा इसका सही जवाब क्या होने वाला है। कह रहा है कि जैन दर्शन में सर्वज्ञानी संत को क्या कहा जाता है, आप लोग बताइएगा। इतना बार पढ़ते हैं कि जैन दर्शन में सर्वज्ञानी संत को यानी सबसे ज्यादा जानने वाले ज्ञानी को हम लोग क्या कहेंगे, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, बताइएगा। तो इसे हम लोग अरहत कहेंगे, क्या कहेंगे, अरहत कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 54 में कह रहा है कि धर्म चक्र प्रवर्तन का संबंध किस दर्शन से है, तो धर्म चक्र प्रवर्तन का जो संबंध है आपको बौद्ध दर्शन से, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 55 नंबर में कह रहा है
कि बौद्ध दर्शन के किस सारे सत्य को नैतिक कारणतावाद कहा गया, बताइएगा। बौद्ध दर्शन के किस सारे सत्य को नैतिक कारणतावाद कहा गया है? तो नैतिक कारणतावाद कहा गया, ये किस में कहा गया है? तो ये तृतीय आर्य सत्य में कहा गया है। ओके, 55 का सी सही जवाब हो जाएगा। 56 में कह रहा है किस आस्तिक दर्शन में ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया गया है? ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया गया, तो वैशेषिक दर्शन में राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 57 नंबर। कितना नंबर देखेंगे? 57 नंबर। चलिए 57 नंबर भी आप लोगों के बीच ही प्रश्न है। ओके, चलिए कोई दिक्कत नहीं, हट गया था, इसको थोड़ा और कम कर लेते हैं। कितना नंबर? 57 नंबर। 57 नंबर में देखिए क्या है। 57 नंबर में कह रहा है बौद्ध दर्शन को नास्तिक दर्शन क्यों कहते हैं? बौद्ध दर्शन को नास्तिक दर्शन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये वेद की प्रामाणिकता को अस्वीकार करता है, यानी जो वेद की बात को नहीं मानता है, वेद की बात को नहीं मानेगा, उसे हम लोग नास्तिक दर्शन कहते हैं। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 58 नंबर में कह रहा है कि आस्तिक दर्शन निम्नलिखित में से किस चेतना के अधिष्ठान के रूप में स्वीकार करता है? बताइएगा। 58 का सही जवाब ये हो जाएगा, आत्मा के रूप में स्वीकार करता है। 59 में कह रहा है कि कौन नास्तिक शिरोमणि कहलाता है? नास्तिक शिरोमणि कौन कहलाता है? तो चारवाक कहलाता है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। 60 नंबर में कह रहा है कि श्वेतांबर धार्मिक संप्रदाय का संबंध किस दर्शन से है? श्वेतांबर धार्मिक संप्रदाय का संबंध किस दर्शन से है? तो 60 का राइट आंसर ये हो जाएगा, जैन दर्शन से है। क्वेश्चन नंबर 61 नंबर में कह रहा है कि त्रिपिटक ग्रंथ का संबंध किस दर्शन से है? त्रिपिटक ग्रंथ का संबंध किस दर्शन से? राइट आंसर ये हो जाएगा, बौद्ध दर्शन से। 62 में करा जैन दर्शन के तत्वमीमांसीय विचार को क्या कहते हैं? बताइएगा। जैन दर्शन के तत्वमीमांसीय विचार को क्या कहते हैं? तो 62 का राइट आंसर ये हो जाएगा, अनेकांतवाद कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कि महावीर को निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ? महावीर को निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ? तो पावापुरी में। राइट आंसर ये हो जाएगा। अब बुद्ध भगवान को पूछेगा तो कुशीनगर बताइए। ओके, निर्वाण का मतलब मृत्यु, कब मृत्यु इनका हुआ था? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 64। अनेकांतवाद संबंधित है, तो अनेकांतवाद जो संबंधित है किससे है? तो आपको जैन दर्शन से। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 65 नंबर में कह रहा है कि जैन और बौद्ध दर्शन किस दार्शनिक संप्रदाय में आता है? बताइएगा। जैन और बौद्ध दर्शन किस दार्शनिक संप्रदाय में आते हैं? तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, नास्तिक दर्शन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 में कह रहा है कि बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग के प्रथम दो, यानी प्रथम दो बोले तो सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प को क्या कहा जाता है? तो 66 का जो राइट आंसर होगा ये होगा, प्रज्ञा कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 67 नंबर में। 67 नंबर में कह रहा है कि चतुर्थ आर्य सत्य को कहा जाता है। चतुर्थ आर्य सत्य को क्या कहेंगे? तो अष्टांगिक मार्ग। राइट आंसर भी हो जाएगा। 68 में कह रहा है बुद्ध के अनुसार दुख का मूल कारण क्या है? बुद्ध के अनुसार दुख का मूल कारण क्या? तो दुख का मूल कारण जो आपको तृष्णा है। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। 69 नंबर में कह रहा महायान धार्मिक संप्रदाय का संबंध किस दर्शन से? बताइएगा। महायान जो है धार्मिक संप्रदाय का संबंध जो है किस दर्शन से है? तो ये आपको बौद्ध दर्शन से। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग, अगला नंबर देखिएगा। अगला नंबर क्या है? 70 नंबर में। ओके, 70 नंबर में देखिए क्या प्रश्न है। कह रहा है कि जैन दर्शन निम्नलिखित में किसे स्वीकार करता है? बताइएगा। जैन दर्शन निम्नलिखित में से किसे स्वीकार करता है? तो 70 का जो राइट आंसर होगा ये होगा, स्यायवाद को। 71 में कह रहा है जैन दर्शन के 24वें तीर्थंकर कौन है? तो जैन दर्शन के 24वें तीर्थंकर इसमें से नहीं दिया, महावीर है। कौन है? महावीर है, और इसे अंतिम तीर्थंकर भी कहते हैं। याद रखिएगा, महावीर जी है। कौन है 24वें तीर्थंकर? महावीर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 72 नंबर। कह रहा है कि बुद्ध के कितने आर्य सत्य बतलाए गए? बताइएगा। बुद्ध के कितने आर्य सत्य बतलाए गए? तो 4 आर्य सत्य। राइट आंसर भी हो जाएगा। 73 में कह रहा है किस दर्शन से समयक समाधि का वर्णन है? बताइएगा। किस दर्शन से समयक समाधि का वर्णन है? राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, बौद्ध दर्शन से। क्वेश्चन नंबर 74 में कह रहा है निम्नलिखित में किस एक में बुद्ध के उपदेश संग्रहित हैं? बताइएगा। बुद्ध के उपदेश जो संग्रहित हैं ये किस में है? तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, त्रिपिटक में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 75 नंबर। 75 नंबर में कह रहा है कि जैन दर्शन का तत्वमीमांसी सिद्धांत क्या है? बताइएगा। कह रहा है कि जैन दर्शन का तत्वमीमांसी सिद्धांत क्या है? तो तत्वमीमांसी सिद्धांत जो आपको अनेकांतवाद है। राइट आंसर सी हो जाएगा। 76 में कह रहा है कि स्यायवाद को समझाने के लिए जैन दर्शन में कितने नयों का प्रतिपादन किया गया है? तो ये किया गया आपको 7 नयों का। ओके, स्यायवाद को समझाना है तो उसके लिए कितने नयों का प्रतिपादन किया गया है? तो 7 नयों का। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग सीधे, कितना नंबर?
77 नंबर कह रहा है बुध के किस आर्य सत्य में दुखों का कारण वर्णित है। बताइएगा बुध के किस आर्य सत्य में दुखों का कारण वर्णित है। तो दुखों का कारण वर्णित आपको द्वितीय आर्य सत्य में राइट आंसर भी हो जाएगा। 70 में कह रहा है कि जैन दर्शन के प्रथम तीर्थंकर कौन है। तो जैन दर्शन के प्रथम तीर्थंकर आपको बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जैन दर्शन के प्रथम तीर्थंकर आपको पारस सुनाते हैं, ऋषभ देव है। कौन है प्रथम तीर्थंकर? अगर आपसे पूछा जाएगा तो ऋषभ देव। क्या बोलिएगा? तो जैन दर्शन के प्रथम तीर्थंकर आपको ऋषभ देव है। और अंतिम पूछा जाएगा तो आपको महावीर मारना है। क्या मारना है? तो महावीर जी को मारना है। चलिए, तो इस वीडियो में जितना ऑब्जेक्टिव था सभी के सभी ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर दिए। आप लोग वीडियो को दबा दबा के दोस्तों के पास शेयर करिए और जितना हो सकता है आप लोग इस चैनल को एग्जाम प्री परिवार को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।